नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत और कवि की जिन्होंने बिना कागज और कलम छुए दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संत कबीरदास जी के बारे में। तो उनका जन्म और बचपन किस तरह से गुजरे दोस्तों। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनका जन्म 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास काशी बनारस में हुआ था। उनके जन्म को लेकर बहुत ही मशहूर कहानी है दोस्तों। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के डर से उन्हें लहरतारा झील के किनारे छोड़ दिया था। वहीं से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने उठाया और बड़े प्यार से उनका पालन पोषण किया। अब उनके शिक्षा और गुरु के बारे में बात करेंगे। कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए। उन्होंने खुद को कहा है, मसी कागज छियो नहीं, कागज गयो नहीं हाथ, यानी उन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ तक नहीं लगाया। उनके गुरु संत स्वामी रामानंद थे, जिन्होंने अध्यात्म की शिक्षा ली। अगर उनके पारिवारिक जीवन के बारे में कहा जाए तो कह सकते हैं उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके 2 बेटे भी थे। बेटा का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है उनका, प्रमुख बीजक। अब सवाल आता है कि अगर कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी ज्ञान महान रचनाएं हम तक कैसे पहुंची। असल में कबीरदास जी अनमोल वचन बोलते थे, इसलिए उनके जो शिक्षक थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया उसमें संभाल कर रखा, जिसे बीजक कहा गया। ये बीजक क्या क्या थे। सखी के रूप में, मतलब होता है साक्षी। इसमें दोहे के जरिए धर्म और समाज के सच्चाई का रास्ता दिखलाया है। उसके बाद है शबद। ये गाने योग्य पद हैं। कबीरदास ने रूहानी प्रेम और ईश्वर की भक्ति की बात कही है। अंत में आता है रमेनी। यह चौपाई छंद में है, जहाँ कबीर ने अपने गहरे दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को रखा है। अगर इनकी भाषा और विचारधारा के बारे में कहा जाए तो कबीरदास की सबसे खास बात उनकी सरल भाषा थी। वो आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते थे ताकि इंसान उनकी बातें को अच्छी तरह से समझ सके, उसे अपने जीवन में उतार सके। अगर उनके निधन के बारे में कहा जाए तो अपने जीवन के अंतिम समय में कबीरदास जी मगहर चले गए और वहीं 1551 में उन्होंने प्राण त्यागे। आज भी मगहर में उनका मकबरा मौजूद है, जो हमें उनकी सादगी की याद दिलाता है। और अंत में हम कहेंगे, कबीरदास जी के विचार आज भी उतने ही सच हैं जितने सदियों पहले थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।